पीछे पीछे वो अपने पति के चलने लगे। श्री राम भी मना किए, वो अयोध्या में सब मना किए, तो कहे नहीं, मेरे पति जहाँ रहेंगे मुझे वही सुख मिलेगा। आज के समय में कौन देवी ऐसे जाने वाली है, कोई नहीं जाएगी। और सीधा कह देगी बड़े आज्ञाकारी बने हैं तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, अपने मायके चली, मैं चली अपने मायके, कह देगी। क्योंकि माताओं की एक आदत होती है ना, अपनी इच्छा के लिए, अपनी चाहना के लिए पति से झगड़ना, और झगड़ा करते करते हार जाए तो रोना, रोते रोते थक जाए तो सोना, सो करके उठना और पति से कहना मैं मायके चले जाऊंगी, तुम देखते रहना। ऐसे देवी सीता भी कह सकती थी, लेकिन नहीं, वो दुख और तकलीफ सह करके पति के पीछे 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 चलने लगे। और जब अच्छे व्यक्ति होते हैं ना तो अच्छी अच्छी बातें होती है, और वो हंसी मजाक भी करेंगे ना तो ऐसे खिलौना जैसे नहीं कहेंगे, उसमें भी ज्ञान भरा रहता है। एक जगह वनवास में तीनों बैठे थे, भगवान राम बैठे थे, माँ सीता बैठे थी, भैया लक्ष्मण बैठे थे, तो चर्चा हो रही थी। तो श्री राम ने कहा कि देखो ये पेड़ में ये लता लगी है, तो पेड़ की शोभा, लता है ना तो पेड़ की शोभा बन गई है, लता कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर दिख रही है। तब सीता कहती है नहीं प्रभु, ये लता है तो पेड़ की शोभा नहीं है, ये पेड़ है तो लता की शोभा है और सुंदरता है। अगर पेड़ ही न होता तो सहारा लता को कहाँ मिलती, इसलिए पेड़ है तो लता की शोभा है। अब दोनों समझ गए एक दूसरे की भावना को और एक दूसरे की प्रधानता करें। उधर से लक्ष्मण आए कंदमूल लेकर के, तब दोनों अपनी अपनी बात बताए। तब राम ने कहा कि भाई लक्ष्मण आप ही समस्या का समाधान करो। तो भैया लक्ष्मण क्या कहते हैं, ये न शोभा पेड़ की है न शोभा लता की है, पेड़ है और लता है तो शोभा छाया देने की है, इसकी छाया में शोभा है। अब बताइए कितने महत्व की बात श्री राम बता रहे थे कि सीता साथ में आई है तब इसका महत्व बढ़ गया। तो सीता कह रही थी पेड़ है तब महत्व बढ़ गया, तो लक्ष्मण कह रहे थे सीता और राम है तो उसकी छाया में रहने वाले की शोभा बढ़ गई। कितनी बड़ी बात, कितनी आध्यात्मिक बात है, कितनी गहराई की बात है। हंसी मजाक भले कर रहे हैं लेकिन उसमें भी ज्ञान भरी बातें हैं। तो वनवास में गए और दुख तकलीफ पा करके भी जीवन बिताए, अयोध्या फिर वापस आए, और आने के बाद फिर लोग अपवाद के कारण सीता को त्यागना पड़ा श्री राम को। जब त्यागे, गर्भवती सीता और अकेली जा करके वो आश्रम में रहे और आश्रम में रह करके बच्चे को पाली, और किसी भी तरह से उनको वापस आना हुआ। फिर जब पता चला फिर श्री राम कहने लगे सीता आकर के प्रमाण दे। अब बताओ एक नारी जाति को कितना प्रमाण चाहिए लोगों को, और प्रमाण देते देते वो थक गई और वो कही कि अगर मेरे पति के अलावा दूसरे को मैं नहीं देखती तो धरती माता फट जाए और मुझे ले ले गोद में। सज्जनों, जब ज़्यादा दुख का समय आता है ना तो आदमी ही तो सोचते हैं कि धरती फट जाए मैं मर जाऊं, और आज के समय में ना लोगों को बहुत ज़्यादा दुख आता तो अटैक हो जाता है और मर जाते हैं। हो सकता है माता सीता को भी अटैक आ गया होगा, मर गई होगी, और उसी को तो धरती में समाना कहते हैं ना, धरती में समा जाना। धरती में समा गई तो इतनी बड़ी समस्या, इतने बड़े दुख, तब भी उनका नाम अजर अमर हो गया। इसीलिए दुख और तकलीफ को पा करके भी, समस्या आने के बाद भी वो परेशान नहीं होते।